Students, today we are going to discuss your exercise 14.3 which is basically based on the concept of mode. ठीक है, मोड आपने 9th में भी पढ़ा था. मोड बेसिकली हमारा क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइम रिपीट होती है तो उसके सामने वाला जो होता है वो हमारा मोड होता है. लेकिन यहाँ हम ग्रुप्ड डेटा का पढ़ेंगे तो ग्रुप्ड डेटा में हमारे पास क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H. L होती है लोअर लिमिट. ठीक है, F1 क्या होगा, हम जो मॉडल क्लास लेंगे उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी. F0 क्या होगा, जो F1 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी. और F2 क्या होगा, जो F1 के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होगी. और H मैंने आपको मीडियन के कंसेप्ट में भी बताया था. H क्या होता है, हमारा क्लास वेट, मतलब दोनों इंटरवल्स में कितना हमारा गैप है. तो यही मैंने लिखा है. यहाँ पर एक और हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये इससे आपको MCQ भी आ सकता है 1 नंबर का. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको 2 चीजें दी गई हैं तो आप तीसरी चीज भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से. ठीक है, मान लो अगर आपको पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि आप मोड और मीडियन निकालो, तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं है. आप सीधा क्या कर सकते हो, ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मीन निकाल सकते हो. सिमिलरली अगर मीन और मीडियन आता है तो मोड निकाल सकते हो. फिर इतना लंबा फॉर्मूला लगा के आपको फिर से थर्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं मोड का. देखो, द विकेट टेकन बाय ए बॉलर इन 12 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा. तो ये हमारा अनग्रुप्ड डेटा है, तो इसको हम बनाएंगे जैसे नंबर ऑफ विकेट्स कितनी है, 0 से लेकर क्या है मैक्सिमम हमारा 7. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 लिख दो. 0 कितनी बार है, नंबर ऑफ मैचेस 0 कितनी बार है, 1 बार. 1 कितनी बार है, 1 बार. तो इस तरीके से ये मैंने नंबर ऑफ मैचेस लिख दिए. यहाँ पर हाईएस्ट देखो क्या है, मॉडल क्लास. ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास. और मॉडल क्लास के जो सामने वाला होगा वो होती है हमारी मोड. तो यहाँ पर ये मोड 3 है हमारा. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम आप ग्रुप्ड डेटा की तरफ बढ़ें जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चंस हैं, तो देखिए बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड. बहुत ही इजी है आपका स्टैट. सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. बाकी कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, सिंपल. आपने या तो मल्टीप्लाई करना है, या तो प्लस करना है, या तो डिवाइड करना है. तो हम क्वेश्चन देखते हैं. द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स इन अ विलेज इज गिवन बिलो. ये हमें डेटा जो है वो गिवन है. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने निकालना है मोड. सबसे अच्छी बात बेटा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको कोई टेबल नहीं बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा निकालना नहीं है. सिर्फ जो फॉर्मूले में वैल्यूज गिवन है सीधा सीधा हमें जो गिवन टेबल होगा वहीं से मिल जाएंगी. तो अगर यहाँ की बात करें तो देखो, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये नंबर लिखा है ना, नंबर ऑफ, मैंने बोला था ये फ्रीक्वेंसी होती है. तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 80. ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो सामने होती है इंटरवल वो हमारी मॉडल क्लास होती है. तो ये बेटा हमारा हो जाएगा, जो हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना इसको ले लेना है 1. ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास. मॉडल क्लास में से ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है. L हमें मिल चुका, ये F1 हमें मिल चुका. अब F1 के जो पीछे होगा वो F0 होगा, मतलब F0 होगा तो F0 45. F1 के जो आगे होगा वो F2 होगा तो F2 55. और हमें लास्ट चीज क्या चाहिए, H मतलब इन दोनों के बीच में, इन सब के बीच में कितना गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है तो H आ जाएगा 2. बस सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H. तो यहाँ पर वैल्यूज डाल दो. L हमारा है 5, F1 है 80 माइनस F0 है 45 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 80 माइनस 45 माइनस 55 मल्टीप्लाई 2. तो जब इसको पहले इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर लेंगे. ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए बाद कुछ कटता है तो उसको काट दो, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, वो पॉइंट में आ जाएगा. तो फिर इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो वो आपका जो है मॉड निकल के आ जाएगा. तो जैसे हमने मीन में किया था बेटा, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं. एक तो यहाँ पर आपको सिंपल इंटरवल वाले क्वेश्चंस दिए होंगे सीधा सीधा. ठीक है, और यहाँ पूरी फ्रीक्वेंसी दी होगी, आपने सीधा फॉर्मूला लगाना है. और एक इसमें क्वेश्चंस होते हैं जिसमें
फ्रीक्वेंसी मिस होगी, कोई फ्रीक्वेंसी मिस होगी तो आपने, और मोड या मीन या मीडियन जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है तो वो गिवन होगा और एक फ्रीक्वेंसी मिस होगी। तो उस तरह का भी ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है हम कर लेते हैं। देखो ये है क्वेश्चन मेरे पास, ठीक है। द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 42। तो यहाँ पर बेटा जो मॉड है वो गिवन है मुझे 42 और मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मॉड है मेरे पास 42। अब मॉड 42 है तो इसका क्या मतलब 42 कहाँ पर है, मॉड है मेरा 42, तो इसका मतलब मॉडल क्लास मेरी क्या आ जाएगी यहाँ पर 40 से 50, ठीक है। 40 से 50 आ जाएगी, मोड मेरे पास 52 है, यहाँ से लोअर लिमिट मुझे मिल गई L, ठीक है। लोअर लिमिट मेरे पास L आ जाएगी तो यहाँ पर ये आ जाएगा F1, ये आ जाएगा F0, ये आ जाएगा F2 और H कितना है यहाँ पर, H है मेरे पास 10। मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 42, यहाँ 26 माइनस x, तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ये सारी कैलकुलेशन आप जब करोगे तो सॉल्व करके आपके पास आएगा ये, कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड की जगह लिख दिया 42, L की जगह 40, यहाँ आ जाएगा 26 माइनस F0 की वैल्यू x, नीचे आएगा 2 इंटू 26 माइनस x माइनस 6 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पर ये 26 माइनस x एज ए रखा, 26 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ आ जाएगा, इसमें माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 46 माइनस x, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई 10, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। फिर इसमें ओपन कर दिया 46 इंटू 2 92 माइनस 2x इज इक्वल टू 260 माइनस 10x, ठीक है। तो यहाँ पर ये x वाली एक साइड कर लो, कांस्टेंट एक साइड कर लो, तो ये आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 168, तो x इज इक्वल टू 168 अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू 21। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो x है हमारी वो कितनी है 21। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आपके मोड के हो चुके हैं। एक क्वेश्चन में सिंपल हमें पूरे का पूरा टेबल दिया है, हमने सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए चीजें निकालनी है वहां से जो जो हमें चाहिए। दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या होता है, जो मीन मीडियन या मोड जिसका भी क्वेश्चन है वो चीज हमें गिवन होती है, कोई फ्रीक्वेंसी एक या दो मिस होंगी तो उसमें से हमने वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब तीसरी टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, जब डिसकंटिन्यूअस इंटरवल हमारे पास होता है, इंक्लूसिव फॉर्म होती है तो उसको हमने एक्सक्लूसिव फॉर्म बनानी होती है। मतलब डिसकंटिन्यूअस इंटरवल हमारे पास होता है और उसको हमने कंटिन्यूअस बनाना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने मीन और मीडियन में भी करे थे, जिसमें हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में -0.5 कर देते हैं और अपर लिमिट में +0.5 कर देते हैं, तो वो जो हमारा इंटरवल है वो कंटिन्यूअस बन जाता है। तो फिर आगे हम सिमिलर वे में क्वेश्चन जो है वो अपना सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए एक क्वेश्चन उस तरह का भी हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टेन क्लास इन सर्टेन सिटी। यहाँ पर देखिए इंटरवल में 162, 162, 163, 165, यहाँ पर जो है हमारा डिसकंटिन्यूअस इंटरवल है, तो यहाँ पर भी हमने मोड ही निकालना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो बाकी सारी चीजें गिवन है, सिर्फ जो इंटरवल है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ से क्या कर दो, लोअर लिमिट में -0.5 कर देंगे और अपर लिमिट में +0.5 कर देंगे। तो ये हमारा जो है, अब देखो 59.5 है, ये 162.5, 162.5, 165.5, 165.5, 168.5, 168.5, 171.5, 171.5, ये कंटिन्यूअस बन चुका है। इसके आगे जो फ्रीक्वेंसीज थी वो हमने लिख दी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखो कितनी है 142, तो ये हमारी आ जाएगी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमें मिल चुकी है, ये आ जाएगा F1, ये आ जाएगा F0, ये आ जाएगा F2 और ये मॉडल क्लास के सामने वाली ये आ जाएगी लोअर लिमिट। और 162.5 में से 159.5 माइनस करेंगे तो h हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो कुछ नहीं करना, मोड का हमारे पास फॉर्मूला है, उसमें ये सारी की सारी वैल्यूज जो है हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो है हमारा आंसर वो निकल के आ जाएगा 167.35। यहाँ पर भी मोड में आप देखिए जो आपने इंटरवल लिया होता है ना मॉडल क्लास का, ये वाला, तो जो आपका आंसर है वो इसी इंटरवल के बीच के का ही आंसर होगा। जैसे 165.5 से 168.5 है तो देखो आंसर कितना है 167। अगर इससे छोटा आएगा आंसर, इस इंटरवल से छोटा आता है या इस इंटरवल से बड़ा आता है, तो इसका मतलब है आपने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ करी हुई है। तो इस बात का ध्यान रखना कि मॉडल क्लास में जो आंसर होगा, जब भी आप इंटरवल लेते हो किसी क्वेश्चन में, चाहे वो मीडियन है चाहे वो मोड है, तो जो आपको जो आंसर आएगा वो उसी इंटरवल के अंदर ही फॉल करेगा, उसी की रेंज के बिटवीन होगा, उससे ना बड़ा होगा ना छोटा। इन केस आपका आंसर बड़ा या छोटा आ रहा है तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि आपने किसी कैलकुलेशन में जो है वो गड़बड़ करी है।
देखो कि ये क्वेश्चन है, ये मैंने किया नहीं है, आपको समझा देती हूँ। अगर एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्या किया है, कंपेयर द मॉडल एजेस ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर अ कंपटीशन एग्जामिनेशन। तो ये एजेस दिए हैं, ये इंटरवल कंटिन्यूस है, ओके है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। तो इस क्वेश्चन में आपने पता क्या करना है, पहले इसको और इसको लेना है, ये एक क्वेश्चन बनेगा आपका, उसको पूरा मोड निकालना है। फिर इसको और इसको लेना है, ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इसका भी पूरा मॉड निकालना है। तो उसके बाद उसने बोला है कि दोनों जो है मॉड आपने निकालने हैं, तो कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कंपेयर द मॉडल एजेस ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने कंपेयर करनी है दोनों जो ग्रुप्स हैं उनकी मॉडल एजेस, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने तीनों चीजें पूछी हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो मैंने बोला था अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला आता होगा बेटा, तो आपको जो 2 चीजें ज्यादा आसान लगती हैं वो 2 चीजें आराम से निकाल लो। तो उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, तीसरी चीज निकाल सकते हो, अगर उसने नहीं बोला कि आपने ये वाली चीज निकालनी है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो उसने क्या लिखा है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पर आपको मीन निकालना ही निकालना है, और वो भी सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड से। और सोचो अगर आप सिर्फ डायरेक्ट मेथड करके गए हो, आपने स्टेप डेविएशन मेथड नहीं देखा कैसे निकालना है, तो आपका ये 6 नंबर का क्वेश्चन वहीं पर चला जाएगा, ठीक है। तो उसने यहाँ पर साफ शब्दों में बोला है बच्चे कि आपने मीन निकालना है, और वो भी स्टेप डेविएशन मेथड से, एंड हेंस फाइंड द मोड। फिर आपने मोड निकालना है, गिवन दैट मीडियन ऑफ द डेटा इज 42.5। देखो यहाँ मीडियन गिवन है, मीन हमने स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है, और मोड उसने निकालने के लिए बोला है। तो 2 चीजें हमें पता होंगी, तो हम तीसरी चीज एम्पेरिकल फार्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ मीन यहाँ पर निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्लास इंटरवल है, कंटिन्यूस है, नहीं छेड़ना, ये फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद मीन में हमेशा हम क्या निकालते हैं, पहले मिड वैल्यू ये हमारी बेसिकली होती है XI, ठीक है ना, ये होती है XI। और ये हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 35, 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2 45। तो इस तरीके से ये हमने निकाल दिया। ये फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है इसको हम बोलते हैं समेशन FI। ये जो हमारा निकला है 50 निकला है। मिड वैल्यू हमने निकाल ली, XI हमने निकाल ली। तो डेविएशन मेथड है, तो D फॉर डेविएशन, इसका मतलब D हमने फाइंड आउट करना है। और D फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, XI - A। XI हम निकाल चुके हैं, अब XI के ही कॉलम से हमने A फाइंड आउट करना होता है। तो मैंने बोला था A अज्यूम्ड मीन होता है, और अज्यूम्ड मीन हम कैसे देखते हैं, अगर तो ये वाली सीरीज 1 2 3 4 5 6 7, अब ये क्या है, ऑड है, ऊपर से 3 छोड़ दो, नीचे से 3 छोड़ दो, तो सेंटर वाला है वो अज्यूम्ड मीन आ जाएगा। अगर आपको ऐसे अगर इवन वाला आता है तो जो सेंटर के 2 हैं उसमें से कोई एक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, XI - A, मतलब 15 - 45 - 30, 25 - 45 - 20, 35 - 45 - 10, 45 - 45 0, 55 - 45 10, 65 - 45 20, 75 - 45 30। ये हमारा आ जाता है D। अब D हमारे पास आ चुका है, हमने यहाँ पर निकालना है UI। UI का फॉर्मूला क्या होता है, कहीं बुक्स में लिखा होगा उन्होंने XI - A/H, या हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, XI - A किसके बराबर है, D के बराबर। ये DI है, सॉरी, ठीक है। तो इसको UI क्या लिख सकती हूँ मैं, DI डिवाइडेड बाय H। DI क्या है अब ये, और H क्या है हमारा, यहाँ पर देखो इंटरवल कितने का है, 10 का है। तो -30 डिवाइडेड बाय 10 -3, -20 डिवाइडेड बाय 10 -2, -10 डिवाइडेड बाय 10 -1। तो ये 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 20 डिवाइडेड बाय 10 2, 30 डिवाइडेड बाय 10 3। ये भी आ गया। अब लास्ट में मुझे क्या निकालना है, FI UI। FI क्या है ये, और UI आ गया ये। 4 × -3 -12, 8 × -2 -16, 10 × -1 -10, 12 × 0 0, 10 × 1 10, 4 × 2 8, 2 × 3 6।
अभी इसका मुझे क्या निकालना है, समेशन FI/UI, तो वो मेरा आ जाएगा -14। ठीक है, तो इस तरीके से पहले मुझे ये टेबल आना चाहिए कि मुझे ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है। आगे तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, देखते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, ये हमने लिया था अज्यूम्ड मीन था। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का, अज्यूम्ड मीन A प्लस समेशन FI/UI डिवाइडेड बाय समेशन FI मल्टीप्लाई बाय H। H कितना है अभी हमने देखा 10, अज्यूम्ड मीन A कितना लिया हमने 45, समेशन FI/UI कितना आया मेरा -14 और समेशन FI कितना आया था मेरा 50। तो यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आंसर कितना निकल के आएगा 42.2। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने अज्यूम्ड मीन लिया था ये 40 से 50 था और मेरा आंसर क्या आया मीन का 42 पॉइंट समथिंग। तो मतलब इसी इंटरवल के अंदर का ही आंसर आया है। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो मीन है अप्रोक्सीमेटली वो ठीक निकला है। अब मीन मेरे पास ये आ जाता है। मीडियन अगर मैं पेज टर्न करके बताऊं, उन्होंने क्या बोला है, मीडियन ऑफ गिवन मीडियन ऑफ द डेटा 42.5। मीडियन मुझे गिवन है, मीन मेरे पास आ चुका है और मोड निकालने का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। 3 इंटू मीडियन गिवन है 42.5 माइनस 2 इंटू मीन कितना था 42.2। तो 42.5 इंटू 3 आ जाएगा 127.5 माइनस 42.2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 84.4। तो ये आ जाएगा मेरे पास 43.1। तो इस तरीके से जो है हमने मोड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 3 तरीके के हमारे पास इसके क्वेश्चंस आएंगे। 3 तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से होंगे हमारे पास, एक होंगे जिसमें टेबल बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है रेडीमेड, सिर्फ हमने वैल्यूज देखनी है कि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए और फॉर्मूले में वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास क्या आएगी, दूसरी चीज हमारे पास आएगी कि हमें जो टेबल बना हुआ है और मोड हमें गिवन है और साथ में एक फ्रीक्वेंसी मिस है, तो उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में भी हमने बाकी की चीजें फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला डालना है, मोड की जगह पर जो वैल्यू गिवन होगी वो डालनी है और जो हमारे पास निकालने वाला है वेरिएबल तो वो फाइंड आउट हम कर लेंगे। और तीसरी तरीके का जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आएगा जिसको हमने कंटिन्यूअस बनाना है बाय सब्ट्रैक्टिंग -0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड बाय एडिंग +0.5 टू द अपर लिमिट। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। सिंपल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। दिस इज ऑल अबाउट योर मोड। आई होप अब आप मोड के जो क्वेश्चंस हैं वो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको PDF में गिवन है, तो डू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। इन केस ऑफ एनी क्वेरी और डाउट्स, कम अप विद योर डाउट्स। ओके बेटा।